तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने जो कवर किया था बहुपद का चैप्टर जो है, जो थ्योरी वाला पार्ट है, वो हमने उस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब हमारा जो मेन काम है इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि उस थ्योरी को समझने के बाद जो क्वेश्चंस हल किए जा सकते हैं इस चैप्टर बहुपद चैप्टर से, जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं एक बेसिक लेवल से जो आपको ज़रूरत है बोर्ड एग्जाम के लिए, वहाँ से एडवांस जो मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन अगर बोर्ड लेवल में बना दिए गए तो वो सारे क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे इस वीडियो में। जो कि आपको मैं एक गारंटी दे सकता हूँ कि अगर ये वीडियो आपने देख लिया और इसके सारे क्वेश्चंस आप इसके बाद प्रैक्टिस जब करेंगे तो उसमें हल कर पा रहे हैं, तो आपके बोर्ड के एग्जाम में ये दो चैप्टर जो है बहुपद और क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण, इन दो चैप्टर से जो भी बोर्ड एग्जाम में आपके सवाल पूछे जाएंगे उनमें आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं पड़ेगा। सारे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से हल कर लेंगे। बस ये पूरा वीडियो आप अगर देख लेते हैं और इन 10 क्वेश्चन को आप मेरे हल कराने के बाद या इस वीडियो खत्म होने के बाद अगर इन क्वेश्चंस को खाली नोट करेंगे और उनको हल कर पा रहे हैं, तो आप पूरी तरह से आप चैप्टर आपका तैयार हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। बोर्ड के लिए आप बिल्कुल इस दोनों चैप्टर्स जो भी क्वेश्चंस आएंगे जितने भी टफ हों आसानी से हल कर लेंगे। ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले मेरा जो हमेशा से ये रहता है कि आपको बेसिक्स आनी चाहिए, या इस वीडियो के स्टार्ट होने के पहले जो भी इस वीडियो में फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी या बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक होनी चाहिए, उसको पहले मैं आपको समझा देता हूँ। जो चीज़ें आपको बेसिक्स ज़रूरत है इस चैप्टर को समझने के लिए या इस सवालों को हल करने के लिए। अगर आपने देखा होगा पिछला वीडियो, तो उसमें बहुपद में हमने कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी, जो इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का काम आएगी। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। पहला तो हमने बताया था कि जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या द्विघात समीकरण है, उसके जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसमें ए रहेगा जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी रहेगा जो एक्स का गुणांक है, और सी रहेगा जो एक कांस्टेंट टर्म है या बोलो अचर राशि है। ये डिस्कस किया था। और जब भी क्वेश्चन आप हल करेंगे तो इसी फॉर्म में हर एक जो द्विघात समीकरण दिया है उसको चेंज करने की कोशिश करिए। तो इसके लिए जो बेसिक चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा, पहले तो आपको शून्य निकालना आना चाहिए। शून्य कैसे निकालते हैं? जो इस द्विघात समीकरण में ए है और सी है, उन दोनों को गुणा करेंगे, मतलब ए सी निकालेंगे और उसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद जो गुणनखंड आएंगे उनके कॉम्बिनेशन बनाएंगे, या तो जोड़ के या तो घटा के। उनके कॉम्बिनेशन से जोड़ने या घटाने पे जहाँ पे बी आ रहा होगा, उन्हीं दो कॉम्बिनेशन को लेके हम फिर उस सवाल को हल करेंगे, उसके गुणनखंड निकालेंगे, शून्य निकालेंगे। गुणनखंड जैसे निकालेंगे शून्य अपने आप आ जाएंगे, उसको हम क्वेश्चंस के माध्यम से हम समझेंगे भी। उसके बाद दूसरा जो हमने चीज़ बताया था कि उसके जो शून्यक होंगे, ये द्विघात समीकरण है, इसके जो शून्यक होंगे अल्फा और बीटा, इनमें और जो इसके गुणांक हैं ए बी और सी, इसके बीच में रिलेशन क्या रहता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। ये दो चीज़ें आपको बहुपद के गुणांक होते हैं उसके टर्म में क्या फॉर्मूला आ रहा है ये याद रखना पड़ेगा। तो बहुत आसानी से इस जो 10 क्वेश्चन हैं उनको हल कर पाएंगे। तीसरी चीज़ है कि अगर आपके पास शून्यक दिए हैं, अगर बहुपद बनाने के लिए बोला जा रहा है कि शून्यक दिए हैं इसका बहुपद बनाइए या द्विघात समीकरण बनाइए, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा अगर किसी भी द्विघात समीकरण को निकालना है जिसके कि शून्य पहले से दिए हुए हैं। ये तीन चीज़ें हो गई, और एक चौथी जो बहुत बेसिक चीज़ है और क्लास 9th में आपको ये बताया गया होगा कि बहुपद का भाग कैसे किया जाता है। अगर नहीं बताया गया तो भी हम इस चैप्टर में आसानी से समझेंगे कि बहुपद का भाग आखिर किया कैसे जाता है। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस जो बहुपद चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो बहुपद लिखा हुआ है, बहुपद जिसका नाम पी एक्स है, 3x² माइनस 5x प्लस 2, इसके शून्य निकालने हैं। शून्य क्या होते हैं? वही अल्फा कॉमा बीटा जो हम पहले ही समझ चुके हैं। कैसे निकालेंगे शून्य? अच्छा, इस टेक्निक को आप हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं जो मैं समझा रहा हूँ। हमने अभी पहले क्या बताया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा है अगर कोई बहुपद, उसके शून्य निकालने हैं आपको। शून्य कैसे निकालेंगे? ए और सी को दोनों को गुणा करेंगे, और क्या करेंगे जब गुणा हो जाएगा
तो जो गुणा आएगा उसका गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड में ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाएंगे दो जिनको जोड़ने या घटाने से मेरा बी आ जाए। तो बस इसी चीज़ को हम यूज करने वाले हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए ए क्या है, पहला क्वेश्चन जो है उसके लिए ए क्या है 3, बी है -5, सी है 2। यही तो है। ए मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणांक है, बी मतलब एक्स के साथ जो गुणांक है, सी मतलब जो अचर राशि है। तो ये तीनों चीज़ हमें पता चल गई, ए बी सी। सिंपल वही चीज़ जो हम किए थे यहाँ पे कि ए और सी को गुणा कराएंगे। तो ए और सी को गुणा कराने से क्या आ जाएगा, 3 × 2 = 6। अब 6 के हम गुणनखंड करेंगे। 6 के क्या गुणनखंड होंगे, 2 और 3। 2 और 3 जो गुणनखंड आ गए हैं उनको उनके कॉम्बिनेशन से, मतलब या तो जोड़िए या तो घटाइए, उससे जो है मेरा 5 आ जाना चाहिए। तो बताइए 2 और 3 को जोड़ने से 5 आएगा कि घटाने से 5 आएगा? जोड़ने से। 2 + 3 5 आ जाएगा। बस उसी चीज़ को हम 5 की जगह इस सवाल में रख देंगे। तो देखिए क्या करेंगे, 3x² - 5x + 2। अब 3 और 2 मेरे कॉम्बिनेशन है, उसको हम 5 की जगह रख देते हैं। तो 3x² - 5 की जगह क्या रखेंगे, 3 + 2 x + 2। अब इसको गुणा कर दो, अंदर गुणा कर देते हैं। 3x² - 3 के साथ माइनस का गुणा होगा -3, और x के साथ भी गुणा होगा तो 3x -2x + 2। ये हमारी इक्वेशन आ गई। इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों में जो कॉमन मिल रहा है हमको, क्या कॉमन दिख रहा है इन दोनों पदों में, इन दोनों पदों में जो कॉमन दिख रहा है 3x। 3x जब कॉमन करेंगे तो इसमें क्या बचेगा, क्योंकि इसको क्या लिखा जा सकता है, 3x² को 3x × x लिखा जा सकता है। तो 3x जब यहाँ से हट जाएगा तो x बचेगा खाली। तो x यहाँ पे ले लीजिए, माइनस यहाँ से क्या ले लिया, 3 ले लिया गया। तो 3x के साथ यहाँ गुणे, गुणे में एक तो हमेशा कोई भी चीज़ रहती है। तो 3x जब हटा लिया जाएगा तो 1 बचेगा, माइनस फिर यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, 2। तो -2 कॉमन जब करेंगे तो यहाँ पे x बचेगा खाली। और इसमें क्या बचेगा, क्योंकि ये +2 है यहाँ पे, तो इसको आप +2 को पहले माइनस गुणे -2 लिख सकते हैं ना। तो जब -2 बाहर कॉमन लिए हैं आप, तो -2 यहाँ का भी जाएगा। जब -2 बाहर जाएगा तो ये -1 तो बचेगा ही यहाँ पे। बस यही -1 यहाँ पे रख लीजिए। अब देखिए x-1 दोनों कॉमन आ रहा है, तो x-1 दोनों जगह से कॉमन लीजिए। तो x-1 यहाँ से जब हटेगा तो 3x बचेगा, और यहाँ से जब हटेगा तो -2 बचेगा। बस हमारे दो गुणनखंड इस बहुपद के या द्विघात समीकरण के हो चुके हैं, और इसको हमें 0 के बराबर कर देना है। 0 के बराबर करेंगे तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था थ्योरी वाले चैप्टर में, दो नंबर्स का जब गुणा होता है तो 0 तभी आता है जब दोनों नंबर या तो 0 हो, या तो उन दोनों में से कोई एक नंबर 0 हो। तो बस उसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मान लेते हैं हमारा ये वाला पार्ट 0 है, तो x - 1 को 1 अगर 0 है तो x का मान कितना आ गया, 1। अगर ये वाला पार्ट 0 है तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 को उधर ले जाएंगे, 2/3। मतलब हमारे x के जो मान हैं वो क्या आ रहे हैं, 1, 2/3। ये हमारे शून्यक हो गए। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं किसी भी द्विघात समीकरण का शून्य निकालने के लिए, सिर्फ यही चीज़ याद रखना है कि हमको इस बीच वाले पार्ट को कैसे तोड़ना है, कैसे ब्रेक करना है। और वो ब्रेक करने का जो तरीका है वो कहाँ पे छुपा हुआ है, ए और सी की वैल्यू पे। ए और सी को कैसे आप गुणा करके उसके गुणनखंड कर रहे हैं, और उस गुणनखंड से कॉम्बिनेशंस जो बन रहे हैं उनको कैसे आप फिट बैठा रहे हैं कि हमारा बी आ जा रहा है। इतनी चीज़ समझ में आ गई तो आप शून्य आसानी से निकाल लेंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। देखो दूसरा सवाल क्या है कि शून्यकों का योग दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -3। अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणा दिया है 2। इससे हमने जो फार्मूला बताया था कि अगर शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा दिया है तो उससे जो द्विघात समीकरण बनेगा उसका फॉर्मूला x² - x अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योग प्लस अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणा। तो कैसे, इसको यहाँ पे वैल्यू जस्ट पुट कर देना है आपको, x² - x अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -3, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 2। बस ये आपका सवाल हल हो गया है। इसको गुणा कर लीजिए, देखिए माइनस और माइनस का गुणा होगा तो +3x + 2। ये आपका द्विघात समीकरण बन गया, जिसके कि शून्यकों का योग -3 है और शून्यकों का गुणा जो है वो 2 है। इसके बाद तीसरा जो सवाल है अगला, यदि बहुपद f(x) इतने का एक शून्यक 2 है तो k का मान क्या है, k का मान ज्ञात करना है अगर एक शून्य दिया है 2। तो जैसा गुणनखंड अभी हम किए थे, तो लास्ट में जो गुणनखंड हुआ था -1, जब पहले सवाल की बात की जाए, x + 1 2x -
इस तरह कुछ गुणनखंड आया था, यहाँ शून्य निकाले थे कि x बराबर -1 हो गया मेरा, ठीक है। तो जब ये शून्य निकाला था तो अगर -1 जो था यहाँ पर रखा जाए या इस बहुपद में रखा जाए तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा, मतलब पूरा जो बहुपद है वो जीरो हो जाएगा। जो भी शून्यक आते हैं, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जो भी शून्यक होते हैं उनको अगर उस बहुपद में रख दिया जाएगा, उसकी वैल्यू शून्य की उस बहुपद में पुट की जाएगी, रखी जाएगी, तो वो उस बहुपद के मान जो है उसको जीरो कर देता है। इसी चीज़ को हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए एफ एक्स जो है बहुपद, उसका मान दिया है x² माइनस 5x प्लस के, और ये बोल दिया है कि इसका जो एक शून्यक है वो 2 है। तो अगर शून्यक 2 है तो इसका मतलब शून्यक का अगर मान इस बहुपद में रखा जाए तो इसको जीरो के बराबर हो जाना चाहिए, क्योंकि शून्यक तो बराबर जीरो करने के बाद ही आता है। यहाँ से शून्यक तभी निकलता है ना जब इधर का पार्ट हम जीरो ले लेते हैं। इधर का पार्ट जब जीरो लेंगे तो ये जीरो है गुणे ये जीरो, मतलब ये बहुपद पूरा इधर जब शून्यक रखेंगे तो बहुपद जीरो हो जाएगा। तो शून्यक का मान आप रख दीजिए, 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 2 प्लस के बराबर जीरो, 4 माइनस 10 प्लस के बराबर जीरो, -6 प्लस के बराबर जीरो। के का मान कितना आ गया, उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, प्लस का 6। ये हमारा आंसर हो गया, के का मान आ गया यहाँ से। अभी तक 3 क्वेश्चन हो गए हैं, कुछ डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछें। और बहुत बेसिक चीज़ें हैं, जैसे पहला क्वेश्चन जो है क्या किया था कि ए और सी दोनों को मल्टीप्लाई करा के, दोनों गुणा करा के जो गुणनखंड आ रहे हैं उसको हम चेक कर रहे थे कि गुणनखंड के कॉम्बिनेशन कौन कौन से ऐसे बन रहे हैं, ऐसा कौन सा समूह बन रहा है जिससे मेरा बीच वाला पद आ रहा है 5 आ रहा है। दूसरे में क्या किया था, जो सिंपल सा सूत्र है कि शून्यकों का योग, अगर शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा दिया है तो जो द्विघात समीकरण होगा वो x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योग, और प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणा, यहाँ से आ जाएगा। तीसरा सवाल, अगर कोई शून्यक है तो उस बहुपद में अगर वो शून्यक की वैल्यू रखेंगे तो वो बहुपद जो है जीरो हो जाएगा। बस इतनी चीज़ याद होगी तो ये सवाल हो जाएगा। जहाँ वो शून्यक इस बहुपद में आप वैल्यू उसकी रखेंगे, उसका मान रखेंगे, ये जीरो हो जाना चाहिए। अगर इसको जीरो के बराबर करेंगे तो के का मान यहाँ से आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे निकाला गया। ये 3 सवाल बहुत बेसिक लेवल के हैं। इसके साथ साथ हम धीरे धीरे अब सवालों का लेवल जो है, स्तर जो है वो बढ़ता जाएगा। बस बेसिक चीज़ें जो हमने 3 से 4 फॉर्मूले आपको बताए हैं उसी को याद रखना है, उससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चाहे जितना कठिन से कठिन क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन जो है आपके हो जाएंगे केवल यही 3-4 फॉर्मूले से। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद पी एक्स जिसका मान दिया हुआ है इसके शून्यक है तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। मतलब 2x² चौथा सवाल है, 2x² प्लस 5x प्लस 1, ये एक बहुपद दिया हुआ है, इसके शून्य क्या है, अल्फा और बीटा। निकालना क्या है हमको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका मान निकालना है। अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग जो होता है -b/a। इसीलिए मैंने पहले बेसिक्स जो चीज़ें आपको याद रखनी है इस चैप्टर पे, जो क्वेश्चन है उनको हल करने के लिए, वो मैंने पहले ही लिखा दिए थे कि शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या है, शून्यकों का गुणा का फॉर्मूला क्या है, c/a। ये याद रखना है, चीज़ को हम यहाँ पे इस सवाल को हल करने में यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर का हमको सूत्र निकालना है, लेकिन हमको पता तो अल्फा प्लस बीटा है। अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस यहाँ पे जैसे ए का मान क्या है 2 है, बी का मान 5, सी का मान 1, तो माइनस बी का मान क्या है 5 बटे ए का मान क्या है बटे 2, ए का मान 2 है ना, इसमें सी का मान 1, ए का मान 2, 1/2। मतलब जो शून्यक है उनका गुणा करने पे 1/2 आ रहा है, जो शून्यक है उनको जोड़ने पे -5/2 आ रहा है। ये चीज़ हमको पता चल गई, लेकिन हमको मान तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का निकालना है। तो ऐसे हमको रिलेशन यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ऐसे संबंध बनाने पड़ेंगे जो कि हमारे पास जो दिया हुआ है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा, इसका मान हमको पता चल चुका है, लेकिन हमको चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो कोई ऐसा संबंध आपके दिमाग में आना चाहिए जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा को एक साथ जोड़ रहा हो। मेरे दिमाग में सिंपल सा फॉर्मूला जो आना आएगा वो तुरंत यही आएगा कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। बस इसको हमें निकालना है, तो इसको इधर ही रखिए, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, इसको इधर ले आए। ये हमारा किसके बराबर है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसके बराबर है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर,
जबकि हमको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, इसी की वैल्यू तो निकालनी है क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बराबर ये हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें कितनी पता है, यहाँ से देखिए, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -5/2, इसका स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, C/A 1/2। बस इन वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए, कितना आ जाएगा, माइनस का है तो इस जब स्क्वायर होगा वर्ग होगा तो वो धन में बदल जाएगा, मतलब 25/4 -1। इसको हल कर लेंगे तो कितना आएगा, 21/4। ये हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आ जाएगा। ये आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस इसमें वही चीज़ है सबसे इंपॉर्टेंट कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है, जबकि आपके पास अल्फा प्लस बीटा कॉमा अल्फा इंटू बीटा पता है आपको इस सवाल से। तो ऐसा रिलेशन याद रखना कि कौन सा है जो तीनों पदों को कनेक्ट कर देगा, अल्फा प्लस बीटा को, अल्फा गुणे बीटा को, और अल्फा स्क्वायर धन बीटा स्क्वायर को। बस वही सेम यहाँ पे जो हमने यहाँ पे यूज किया है, यही इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट था जो आपको पता होना चाहिए या दिमाग में आनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि इन तीनों पदों को कनेक्ट करने वाला कौन सा ऐसा संबंध है या कौन सा ऐसा रिलेशन जिसको हम यूज कर सकते हैं। क्योंकि तीन चीज़ें हैं इसमें, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और अल्फा गुणे बीटा। इन तीन चीज़ों में हमको एक ये पता करना है और दो चीज़ें हमको इसके लिए पता होनी चाहिए। तो दो चीज़ें हमको पता थी, अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो पता था, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता था, और ये वैल्यू नहीं पता था। तो बस यहाँ से कोई भी रिलेशन होता है उसमें एक अगर वेरिएबल है, मतलब एक चीज़ की वैल्यू अगर नहीं पता है तो हम उसमें और दूसरी चीज़ों की वैल्यू अगर पता है तो उसमें वैल्यू पुट करके हम उस वेरिएबल जिसका कि वैल्यू नहीं पता है, या बोलिए चर राशि जिसका वैल्यू नहीं पता है, उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो अगर आपको दिमाग में हिट कर जाएगा तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। इसके बाद जो पांचवा सवाल है, विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हुए बहुपद पी एक्स बराबर इतने को जी एक्स जिसका कि मान दिया हुआ x² - 2 इससे भाग दीजिए, भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। मतलब बहुपद का भाग जो क्लास 9 की चीज़ है, आपने कक्षा 9 में पढ़ा हुआ होगा, तो वो चीज़ यहाँ पे यूज करना है। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको यहाँ पे बहुत आसानी बेसिक चीज़ों में, मतलब बेसिक तरीके से, बहुत सिंपल है वो, जैसे कि नॉर्मल संख्याओं का भाग किया जाता है वैसे ही बहुपद का भी भाग किया जाता है, वो मैं समझाता हूँ। देखिए आपको क्या करना है, पी एक्स एक बहुपद दिया है, उसको भाग करना है किससे, जी एक्स, यही करना है। तो यहाँ पे एक बहुपद ही आएगा, जैसे कि किसी संख्या को भाग करने से किसी संख्या में भाग करते तो क्या आती थी, यहाँ पे संख्या आती थी, तो यहाँ शेषफल भी संख्या आती थी, लेकिन यहाँ पे वही चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, क्योंकि आप बहुपद का भाग बहुपद से कर रहे हैं। तो ये जो आपका शेषफल जो आएगा वो भी बहुपद होगा, और जो आपका भाग करने के बाद भागफल जो आएगा बहुपद होगा, मतलब भागफल और शेषफल दोनों बहुपद आने वाले हैं। जी एक्स, यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू क्या है, जी एक्स का मान है x² - 2, और वो बहुपद जो है पी एक्स उसका मान है x³ - 3 x², धन 5x - 3, यही है। इसको हल कर, इस पहले पद से ही पता चल जाएगा किसका गुणा कराना है या किसका यहाँ पे आने वाला है, क्या भागफल आने वाला है। देखिए कैसे पता चलेगा, जो अंदर वाला पार्ट है उसका आप पहला पद लीजिए x³, बाहर का जो पार्ट है सबसे बड़ा, जिसकी सबसे बड़ी घात है उसको लीजिए x², इन दोनों कट करेंगे तो क्या आएगा x। बस वही यहाँ पे पहला पद हमारा आने वाला है। बस x को अब हम इन दोनों में, जिससे हम, मेरा भाज्य है जिससे हम भाग करने वाले हैं, उसको गुणा करा देंगे। तो जब x का पहले पद में गुणा कराएंगे तो क्या आएगा x³, उसको यहाँ पर रखते जाएंगे। दूसरे पद का जब गुणा कराएंगे तो क्या आएगा -2x, यहाँ पे ऐसे रखते हैं। अब घटाव में क्या होगा, ये घटाव है, तो जब पूरे में घटाव करना है तो जब माइनस यहाँ पे लगाएंगे तो इसका चिन्ह तो माइनस हो जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा ना। ये माइनस है और ये प्लस में है तो ये कट जाएगा। अब देखिए 2 है घात एक्स की। अब जो बहुपद होता है उसमें जोड़ घटाव में यही याद रखना होता है हमेशा, कि जो डिग्री है या घात है उस बहुपद की, उसमें एक ही तरह के जो पद होंगे, मतलब जिसकी अगर घात 2 है तो वो 2 घात वाले ही दूसरे बहुपद से जुड़ेगा या घटेगा। ऐसा नहीं होगा कि इसकी घात 2 है और इसकी घात 1 है, आप इसको जोड़ घटा कर दें, ऐसा नहीं होगा। जो सेम घात वाले पद होंगे वही केवल जुड़ते या घटते हैं। यहाँ पे इसके साथ तो ये जुड़ेगा घटेगा है नहीं, तो किसके साथ जुड़ेगा घटेगा, इसके साथ, क्योंकि इसकी घात 1 है और इसकी घात भी 1 है। यहाँ पे +5 पहले से है और यहाँ पे मेरा +2 आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, -3, क्योंकि इसके साथ x² वाला पद तो कोई दूसरा है नहीं
जो इसके साथ जुड़ या घट सके। तो इसको हम एज इट इज मतलब जैसे लिखा है वैसे ही यहाँ पे उतार लेंगे, -3x²। अब देखिए यहाँ पे जो +2x आया है और यहाँ पे पहले से 5x है, इन दोनों को, ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि एक ही तरह का साइन है ना, प्लस प्लस है दोनों जगह, तो +7x और ये -3 आ जाएगा। अब देखिए फिर से वही काम करेंगे कि इसका सबसे बड़ी घात जो है वो हम पद ले लेंगे और इसकी जो सबसे बड़ी घात है उसको ले लेंगे यहाँ पे। तो देखिए क्या है, सबसे बड़ी घात क्या है, -3x²। सबसे बड़ी घात इसमें क्या है, जो भाज्य है मेरा, इससे हम भाग कर रहे हैं x²। देखिए कट गया, अब क्या आएगा, -3 आ रहा है। बस यहाँ पे -3 रखिए और उस -3 का इन दोनों पदों में गुणा कर दीजिए। तो पहले पद में जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -3x², और दूसरे पद में जब गुणा करेंगे मतलब -3 और -2 का गुणा करेंगे तो +6, और पूरे में घटा देंगे। जब पूरे में घटाएंगे तो ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ये प्लस प्लस और माइनस यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये यहाँ पे माइनस। फिर वही सेम चीज़ कि यहाँ पे जो x⁻1 है, यहाँ पे तो x कुछ है नहीं क्योंकि ये एक अचर राशि है, मतलब कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म के साथ ही जुड़ेगा। तो मेरा क्या आएगा नीचे यहाँ पे, 7x-9। अब देखिए भाग यहाँ पे संभव नहीं है क्योंकि जो इसमें सबसे बड़ी घात है वो है 7x, मतलब घात 1 है, और जो सर यहाँ पे क्या है, x²। अब यहाँ पे तो भाग संभव है नहीं। तो भाग संभव नहीं, जैसे सेम नंबर में होता है कि जब उस नंबर से छोटा अगर नंबर यहाँ पे आ जाता है तो उसके बाद भाग संभव नहीं होता है, तो वो शेषफल बन जाता है। तो सेम यहाँ पे भी वही चीज़ है। अब ये भाग संभव नहीं है क्योंकि ऊपर वाली जो घात है वो छोटी पड़ गई, तो ये हमारा शेषफल हो जाएगा। और ये जो ऊपर आया है मेरा x-3, ये भागफल हो गया। बस हो गया, इतना सिंपल सा है। जैसे नंबर्स का भाग करते हैं वैसे ही इसमें भी सिंपल करना है। बस हमेशा जो है ये याद रखना है कि जो सबसे बड़ी घात है इस बहुपद की, जिससे हम भाग कर रहे हैं, भाजक जिसको बोलते हैं, उसको जो है हमेशा डिवाइड करते रहें, उससे पता चलता रहेगा कि हमारा यहाँ यहाँ पे भागफल में अगला पद क्या आने वाला है। ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। भागफल क्या है, शेषफल क्या है। भागफल मेरा आया है x-3 और शेषफल जो आया है 7x-9। उसके बाद जो छठा सवाल है उसमें क्या है, बहुपद x³ - 3x² + x + 2 को बहुपद gx से भाग देना है। मतलब ये एक मान लीजिए कोई बहुपद है जिसको हम fx लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि fx है, उसको भाग देना है gx से। कोई बहुपद है gx जिससे भाग देने पर भागफल और शेषफल, ये बता दिया कि भागफल कितना आ रहा है, भागफल आ रहा है x-2, शेषफल कितना आ रहा है, जब भाग देते देते यहाँ पे जो लास्ट में बचता है उसको शेषफल आ रहा है वो मेरा 2x-4, ये बता दिया। तो हमको gx पता करना है क्योंकि मेरे पास fx तो है। तो मान लीजिए कोई संख्या होती है, 5 का भाग आप 12 में दे रहे हैं, तो मेरा भागफल जो आ रहा है और शेषफल जो आ रहा है, तो उससे ऐसे ही सेम यहाँ पे मान लीजिए ये संख्या ना पता होती, ये x लिखा होता, और हमको केवल जिसमें भाग दिया जा रहा है 12 और भागफल क्या है और शेषफल क्या है ये पता होता, तो कैसे निकालते हैं। जो मेरा भाज्य होता है, भाज्य जो रिलेशन होता है भाज्य भाजक और भागफल शेषफल का, ये भाजक है, ये भाज्य है, और ये भागफल है, शेषफल। बस वही संबंध का यहाँ पे यूज करना है। संबंध क्या रहता है, जो भाज्य होता है वो होता है भागफल गुणे भाज्य धन शेषफल। मतलब ये जो भाज्य है 12, वो मेरा भागफल जो ऊपर आया है 2 गुणे भाज्य जिससे भाग दिया जा रहा है 5 × 2 धन शेषफल, धन 2 शेषफल हो गया। 5 × 2 10 धन 2 12, 12 से 12 12 ही तो भाज्य है, देखिए। बस वही सेम रिलेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो कैसे क्या करेंगे इसमें, भाज्य जो है मेरा अंदर fx, वो बराबर हो जाएगा भागफल, भागफल क्या आ रहा है x-2। भाज्य क्या है, भाज्य हमें पता नहीं, यही पता करना है। तो ये हमारा दिया हुआ है gx, धन शेषफल क्या है -2x + 4, जबकि fx की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है सवाल में, ये है fx। बस उसको हम यहाँ पे रख लेंगे कि जो बहुपद दिया है fx, उसका मान क्या है, x³ - 3x² + x + 2, यही बहुपद है fx, इसी का मान है। इसी जो ये संबंध हमने स्थापित किया था, इसी को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं कि x³ - 3x² + x + 2, ये है मेरा x-2 बराबर होगा
जी एक्स यहाँ पर माइनस होगा, -2x धन 4 इसके बराबर होगा। जी एक्स का मान निकालना है, तो इधर वाला जो पार्ट है उसको इधर ले जाएंगे, तो क्या होगा, x³ -3x² प्लस x प्लस 2 माइनस, जो इधर -2x है तो इधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, 2x, और जो प्लस का 4 है उसका साइन चेंज होगा तो -4। इसको हल कर लीजिए, x³ -3x², x के साथ ये x जुड़ जाएगा क्योंकि धन में है, तीनों धन में है दोनों के साइन, और ये जो है -2 बन जाएगा क्योंकि ये धन 2 है, -4 है, x -2 जी एक्स। अब देखिए क्या होगा, दोनों तरफ x-2 से भाग कर दीजिए, x-2 इधर भाग करेंगे तो ये तो कट जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे केवल बचा जी एक्स, मतलब जी एक्स निकालने के लिए आपको इस बहुपद में, ये जो बहुपद बना है इसमें x-2 का भाग करना पड़ेगा, फिर वही भाग वाला काम आ गया। देखिए भाग कर देते हैं, अब बहुत आसानी से समझ में आ जाना चाहिए भाग कैसे करना है, सिंपल है। तो x-2 का भाग करना है किसमें, x की घात 3 -3 x की घात 2 धन 3x -2, यही करना है। तो फिर वही सेम तरीका भागफल लाने के लिए कि इसका सबसे बड़ा पद है, इसकी घात सबसे ज़्यादा है, उसको लिख लेंगे भागे, जो मेरा भाजक है उसका सबसे बड़ा पद क्या है, उसकी सबसे बड़ी घात क्या है, एक्स, इसको कट करिए, x² आएगा, यहाँ पे भागफल में पहला पद x² होगा। अब x² को गुणा करिए दोनों पदों में, तो पहले पद में करेंगे तो x³ आएगा, माइनस दूसरे पद में करने पे 2x² आएगा। अब दोनों में घटाव कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया, -x² बचा, यहाँ पे माइनस का 3 है, ये देखिए एक ही तरह की घात है ना इनकी, दो दो घात है तो ये दोनों जुड़ घट जाएंगे, ये एक धन का है नीचे, यहाँ ऋण का है, तो जो ऋण वाला ज़्यादा है तो -x² प्लस 3x -2। अब फिर से वही सेम चीज़, पहला पद लीजिए -x² भागे, ये इसका सबसे पहला पद है, यहाँ कट जाएगा तो क्या आएगा, -x, तो जो भागफल है उसमें पहला दूसरा पद जो है -x हो जाएगा। अब इस -x को इन दोनों पदों के साथ जब गुणा कराएंगे तो -x² प्लस 2x आ जाएगा, और यहाँ पे जब घटाव करेंगे तो ये साइन जो है नीचे वाले सब चेंज हो जाएंगे, तो ये ऋण का धन का हो जाएगा तो कट जाएगा। देखिए ये कट गया, लेकिन ये जो धन का x है और ये ऋण का 2x है, तो धन का और ऋण का क्या होगा, धन का x आएगा -2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे यहाँ पे सबसे बड़ी घात 1 है, यहाँ पे भी सबसे बड़ी घात 1 है, मतलब बराबर है, तब भी तो कट जाएगा, भाग चला जाएगा ना, कितना, एक बार, तो यहाँ पे अगला पद जो है 1 आ जाएगा, 1 का जब गुणा कराएंगे तो x माइनस 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 साइन चेंज होगा, ये कट जाएगा, 0 आ जाएगा, सिंपल 0, तभी तो ये पूरी तरह से भाग जा रहा है। मतलब जी एक्स का मान कितना आ गया हमारा, जी एक्स का मान ही तो पता करना था, यहाँ से x-2 का भाग देके इस बहुपद में, तो जो भागफल आएगा वही हमारा जी एक्स का मान हो जाएगा। जी एक्स का मान कितना है, x² माइनस x प्लस 1, ये मेरा जी एक्स का मान है, यही उत्तर है, यही हमको फाइंड करना था। हाँ, तो हमारे 6 सवाल हो चुके हैं, 7वां जो सवाल है उसमें क्या दिया है, अल्फा और बीटा एक बहुपद है, उसके शून्यक हैं, बहुपद क्या है, x² माइनस एक्स प्लस 1 पी माइनस सी, ये एक बहुपद है, इसके शून्य क्या है, अल्फा और बीटा। शून्य इस प्रकार हैं कि ये जो संबंध है उसको संतुष्ट कर रहे हैं। संबंध क्या है, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा धन 1 बराबर 0। तो सी का मान निकालना है हमको, सी का मान क्या होगा, ये जो संबंध है उसको हम पूरी तरह से खोल लेंगे, कैसे, अल्फा को बीटा में गुणा कराएंगे और अल्फा का 1 में गुणा कराएंगे, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस, जब इधर गुणा कराएंगे 1 का बीटा में तो बीटा आएगा, और धन 1 बराबर 0, ये हमारा संबंध जो है आ गया। देखिए इसमें कौन कौन से पद आ रहे हैं, अल्फा गुणे बीटा आ रहा है, अल्फा धन बीटा आ रहा है, तो अल्फा गुणे बीटा और अल्फा धन बीटा का हम मान यहाँ से निकाल सकते हैं। पहले तो इसको एक्सपेंड कर लीजिए, तब बी का मान पता चल पाएगा ना, क्योंकि एक्स के साथ में तो है नहीं कुछ, यहाँ पे देखिए एक्स के साथ में अभी पता नहीं चल रहा ना क्या है, -x पी माइनस सी, ये है उसका जो है व्यापक रूप। तो इसमें ए का मान हमारा 1 आएगा कि जो एक्स का गुणांक है, x² का गुणांक है, बी का मान जो एक्स का गुणांक है, बी का मान क्या आएगा, -p, सी का मान क्या है, -p माइनस सी, जो ए बी सी का मान आया है इसमें यहाँ पे पुट कर देंगे, जो मेरा संबंध था। तो अल्फा गुणे बीटा क्या आ रहा है, अल्फा गुणे बीटा का जो फॉर्मूला होता है सी बटे ए,
और अल्फा धन बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटे ए, और धन 1 बराबर 0। तो सी बटे ए क्या होगा, सी का मान दिया हुआ है माइनस, यहाँ से हल करिए तो हल करने पे क्या आएगा, माइनस पी माइनस सी धन पी धन 1 बराबर 0, क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा जब करेंगे यहाँ पे तो ये प्लस का पी आ जाएगा, और ये माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का पी और माइनस का सी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से पी और पी कैंसिल हो रहा है, माइनस सी धन 1 बराबर 0। सी का मान कितना आया, बस यही पता करना था सी का मान। तो अभी तक 7 सवाल हो गए हैं। 8वां सवाल जो है देखते हैं। एफ एक्स का मान दिया है, मतलब बहुपद है, इसके सभी शून्य ज्ञात करना है। इसके देखिए सभी शून्य क्या, एक्स की घात कितनी है 4, अगर एक्स की घात 4 है मतलब इसके 4 शून्य होंगे। एक्स की घात 2 होती है मतलब 2 शून्य होते हैं अल्फा और बीटा, 3 होती है तो 3 होते हैं अल्फा बीटा गामा, 4 होते हैं तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, 4 शून्य निकलते हैं। तो इसके 4 शून्य निकलेंगे, जिसमें से इसके 2 शून्य दिए हुए हैं। 2 शून्य क्या है, प्लस का रूट 2 है और दूसरा माइनस का रूट 2। तो जो अन्य 2 शून्य होंगे इसके, उनको निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे कि जो 2 शून्य दिए हैं रूट 2 और माइनस रूट 2, इन दोनों शून्यकों से जो बहुपद बनेगा वो इसका गुणनखंड होगा, क्योंकि जब इसको आप फैक्टर करेंगे यहाँ पे तो ऐसे कुछ आएगा, अल्फा प्लस एक्स प्लस अल्फा, एक्स प्लस बीटा, एक्स प्लस गामा, एक्स प्लस डेल्टा बराबर 0, ये आएगा। बहुपद को जब यहाँ पे गुणनखंड करते करते हम लास्ट में पहुँच जाएंगे। तो ये जो दो मान लीजिए गुणनखंड थे, उनसे जो शून्य का आने वाले थे, क्योंकि इसको 0 के बराबर करेंगे, इसको भी 0 के बराबर करेंगे, तो इससे शून्य का आएंगे। जो 2 शून्य है अल्फा और बीटा, इनका मान जो है यहाँ पे दे दिया गया है कि अल्फा का मान रूट 2 है और बीटा का मान माइनस रूट 2 है, पर गामा और डेल्टा का मान हमको निकालना है। तो देखिए ये जो बहुपद है ये किसके बराबर होगा, इसी के बराबर, ये एफ एक्स दिया हुआ है। एफ एक्स को सिंपली आपने गुणनखंड करके इस फॉर्म में लिख लिया है। इस फॉर्म में जब लिख लेंगे तो उसके जो गुणनखंड हुए थे, उसके गुणनखंड से जो हमारे शून्य निकलने हैं, वो शून्य 2 शून्य यहाँ पे दिए हैं, 2 शून्य हमको निकालने हैं। ये जो बहुपद है इसके अगर शून्य पता है तो 2 शून्य पता है, तो ये हम बहुपद निकाल सकते हैं द्विघात समीकरण, जो इन दोनों गुणा कराने से आएगा। कैसे, अगर शून्य पता है तो उससे बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही तो होता है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, दोनों का जोड़ क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, दोनों का गुणा क्या होगा, माइनस, और प्लस का गुणा क्या होगा, माइनस, और दोनों जो संख्याएं हैं रूट दो उसका गुणा हो जाएगा 2। तो सूत्र क्या, ये पूरा बहुपद क्या आ जाएगा, इसका तो 0 है तो ये 0 हो जाएगा, और -2, ये मेरा बहुपद आ जाएगा, जिसको हम इसकी जगह लिख सकते हैं, एक्स प्लस अल्फा और एक्स प्लस बीटा की जगह हम इसको लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -2। जबकि जो 2 बचे हुए शून्य हैं, एक्स प्लस गामा और एक्स प्लस डेल्टा, जो यहाँ से आएंगे 2 शून्य, उनको एज इट इज यहाँ पे रखे रहने दीजिए। तो अब इसको निकालने के लिए कि ये बहुपद क्या है जिसके कि शून्य गामा और डेल्टा है, उसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इधर ले जाएंगे, या बोलिए कि पूरे में एक्स स्क्वायर -2 से इधर भी भाग करना पड़ेगा और इधर भी भाग करना पड़ेगा। तो जब इधर भाग करेंगे तो ये कट जाएगा। तो मेरा जो बहुपद आने वाला है ये वाला, उसका मान क्या होगा, एफ एक्स भागे x-2, यहाँ से आएगा, उसको बस हल कर लेंगे। तो एफ एक्स का मान तो हमको पता है, एफ एक्स का मान दिया हुआ है 2x⁴ माइनस 3x⁴ माइनस 3x⁴ प्लस 6x-2, इसमें भाग कर देना है हमको एक्स स्क्वायर -2 का। तो सेम वही चीज़ हम रिपीट करेंगे, अब फिर से वही जो अभी तक कर रहे थे, कि इसका जो सबसे बड़ा पद है उसको लेंगे इसके सबसे बड़े पद से, मतलब बड़े पद का मतलब क्या है, जो सबसे बड़ी घात है। तो सबसे बड़ी घात जो अंदर भाज्य की है वो ये वाला पद है, सॉरी 4 रहेगा यहाँ पे, और जो सबसे भाजक का सबसे बड़ा पद है वो एक्स स्क्वायर है। तो जब इसको भाग करेंगे तो ये आएगा 2x², ये बस यहाँ पे पहला पद क्या होगा ये पता चल गया, 2x²। अब इसको इन दोनों के साथ गुणा करा दीजिए, 2x⁴ माइनस 4x², जब घटाव करेंगे तो अंदर के जो नीचे के साइन है वो बदल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे इसके साथ कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी घात 3 है और इसकी घात 2 है। तो दो घात वाला जो यहाँ पे पद है उसी के साथ ही इसका संबंध होगा। इसके साथ तो है नहीं कोई घात 3 वाला, तो इस पूरे समीकरण में है नहीं कोई पद, तो बस उसको यहाँ पे
लिख लीजिए। द्विघात वाले ये धन का 4x² है, ये ऋण का 3x² है, तो हमारा धन का x² बचेगा, मेरा प्लस का 6x -2 ये बचा यहाँ पे। अब फिर से वही सेम चीज़ रिपीट करेंगे, इसका जो सबसे बड़ा पद मतलब सबसे बड़ी घात और इसकी सबसे बड़ी घात उसको डिवाइड कर देंगे। तो सबसे बड़ी घात क्या है -3x3 और इसका जो है x²। ये जब कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा -3x। यहाँ पे पद क्या आएगा भागफल में, वो -3x आएगा। जब -3x को इसमें गुणा कराएंगे तो फिर से वही -3x³ धन 6x। जब साइन चेंज करेंगे घटाव करेंगे मतलब तो ये हो जाएगा, तो यहाँ से कट गया। अब इसके साथ यही होगा, ये ऋण का है ये धन का है तो ये भी कट जाएगा। क्या बचेगा x² -2। फिर देखिए x² -2 ही है, मतलब एक बार जाएगा भाग, यहाँ पे एक लिखिए और गुणा करा दीजिए, कट गया। तो जो बहुपद मेरा आने वाला था, जहाँ से जैसे हम लिखे थे कि x प्लस अल्फा, x प्लस बीटा, x प्लस गामा, x प्लस डेल्टा, ये जो लिखे थे बराबर था fx के, यही था fx मेरा ये है। तो इसमें ये वाला बहुपद तो हमें पता चल गया था कि x² -2 है, लेकिन ये गामा और डेल्टा के लिए जो बहुपद आने वाला था वो आ गया है कितना 2x² -3x + 1 बराबर है fx के। इस बहुपद के शून्य हमको पता ही है, √2 और -√2। ये वाला जो द्विघात समीकरण है उसके हम शून्य निकाल लेंगे। 2x² -3x + 1 निकालने का तरीका तो हम बताए थे, शून्य कैसे निकालते हैं। शून्य ए बी सी इसमें निकालेंगे। ए क्या है 2, बी क्या है 3 -3, सी क्या है 1। तो ए और सी को गुणा कराएंगे, ए और सी गुणा करना, इसके आया 2, इसके गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 2 और 1। तो 2 1 से कैसे मेरा 3 आएगा, दोनों को जब जोड़ेंगे 2 और 1 यहाँ पे रख देंगे, दोनों को जोड़ने से आ रहा है 2x² -3 को क्या लिखेंगे 2 धन 1 x + 1 -2x -x + 1। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है 2x कॉमन दिख रहा है, x -1 माइनस यहाँ से कॉमन करेंगे, -1 कॉमन करेंगे तो x -1 बन गया। अब x -1 यहाँ पे भी, x -1 यहाँ पे भी, बस दोनों से कॉमन कर लीजिए। x -1 कॉमन करेंगे यहाँ तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x और यहाँ क्या बचेगा 1। इसको जब 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा और दूसरा जो शून्य का आएगा प्लस का 1/2 आ जाएगा। तो पहले से जो दो शून्य दिए थे √2 -√2 और दो नए शून्य का है 1 और 1/2, ये चारों इस बहुपद के शून्य हो गए। ये हमारा जो सवाल था, fx के जो चारों शून्य निकालने थे ना, दो अन्य शून्य निकालने थे, तो मेरे शून्य जो है आ गए। एक तो ये दिए हुए थे √2 और -√2 और तीसरा जो आया 1 और 1/2 जो चौथा शून्य। अगला 9वां सवाल है, बहुपद दिया हुआ है इतना, इसको एक अन्य बहुपद इससे भाग दिया जाता है जिसका शेषफल इतना है, तो k और a का मान निकालना है। फिर वही हम काम करेंगे, यहाँ पे भाग करेंगे सिर्फ, x⁴ भाग करने का तरीका तो समझ में आ ही गया होगा, उसमें बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आया दोबारा इस वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। x² -2x + k यही है। इसको जब भाग करेंगे क्या होगा देखिए, फिर वैसे ही पता करेंगे कि यहाँ पे क्या पद आएगा। इसके जो सबसे बड़ा घात वाला पद है उसको भाग दे देंगे भाजक वाले सबसे बड़े पद से, तो x² आएगा, तो यहाँ पे x⁴ -2x⁴ + x² k। ये तो जब घटाव करेंगे तो यहाँ से कट जाएगा, x⁴ वाला यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो -4x⁴ बचेगा। x² का x² के साथ ही जोड़ घटाव होगा, तो प्लस x² यहाँ कॉमन करिए और 16 ऊपर है, माइनस के नीचे आ जाएगा, ये माइनस हो गया था ना, ये जो अचर राशि है वो माइनस के आ जाएगा, -25x + 10। फिर अगला पद क्या होगा यहाँ पे -4x होगा, क्योंकि इसको जब भाग देंगे तो -4 ही आएगा, -4x ही आएगा। -4x³ + 8x² गुणा करा रहे हैं इसका इससे, -4kx। फिर अब घटाव करेंगे तो सबके साइन बदल जाएंगे, ये कट जाएगा। x² वाला पद क्या होगा देखिए, x² कॉमन ले लीजिए, x² जब कॉमन करेंगे यहाँ पे क्या आएगा 16 माइनस के ऊपर वाले से आएगा -8, ये आ जाएगा। जब x वाले पद है उसमें क्या आएगा, x कॉमन लेंगे यहाँ पे, x कॉमन लेंगे तो 4 के नीचे वाले से ऊपर वाले से -25 + 10। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है
एक्स स्क्वायर 8 माइनस के, यहाँ पे क्या आ रहा है एक्स 4k माइनस 25 प्लस 10। यहाँ पे अगला पद क्या होगा, फिर वही सेम चीज़ करेंगे कि इसका जो लिए हैं तो उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर भाग दे देंगे, तो 8 माइनस के ही तो आएगा, क्योंकि जब एक्स स्क्वायर 8 माइनस के से आप भाग देंगे इसका एक्स स्क्वायर, तो ये तो कट जाएगा, तो 8 माइनस के ऊपर आएगा, तो 8 माइनस के से आप यहाँ पे गुणा कराइए तीनों पदों में। ये थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है। अब 8 माइनस के का जब गुणा कराएंगे माइनस 2x में, 8 माइनस के गुणे माइनस 2x क्या आएगा, माइनस 2x गुणे 8 माइनस के। जब कांस्टेंट वाले पद से गुणा कराएंगे तो प्लस के इंटू 8 माइनस के, इसको घटा देंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये तो कट गया। अब देखिए यहाँ प्लस का है पूरा, यहाँ x कॉमन लीजिए, x कॉमन के साथ क्या आएगा, ऊपर वाले जब x कॉमन लेंगे तो आएगा 4k माइनस 25, नीचे वाले से क्या आएगा, x जब कॉमन लेंगे तो 2 यहाँ पे देखिए, 2 को जब अंदर गुणा कराएंगे तो प्लस 16 और माइनस 2k, इधर क्या आएगा, जो अचर वाला पद आ रहा है इसमें ये 10 है और ये है माइनस के पार्ट, तो प्लस 10 माइनस के गुणे 8 माइनस के, यही आया। अब देखिए सवाल में दिया हुआ था कि मेरा शेषफल जो है x प्लस ए है, तो इसको x प्लस ए लिख लीजिए, यहाँ पे शेषफल x प्लस ए के बराबर है, के का मान भी निकालना है और ए का मान भी निकालना है। अगर ये दोनों तरफ इक्वल है, मतलब बराबर है दोनों तरफ समीकरण के, तो x की घात जो यहाँ पे है x के साथ जो गुणे में है, इधर का जो x के साथ गुणे में है वो उसके बराबर होना चाहिए, अचर राशि है वो अचर राशि के बराबर होना चाहिए, तभी दोनों तरफ बराबर हो पाएगा। देखिए कैसे करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं x गुणे 1 धन a बराबर x गुणे, जब इसको हल करेंगे आप तो ये आ रहा है 2k माइनस 9, यही आ रहा है, माइनस 25 और प्लस 16 माइनस 9 हो जाएगा, प्लस 10 माइनस 8k धन के स्क्वायर, ये तुम्हारा a आ जाएगा। इधर वाले पार्ट में x तो है नहीं, तो ये तुम्हारा a के बराबर होगा, और x के साथ यहाँ पे 1 है, x के साथ यहाँ पे क्या है 2k माइनस 9, तो ये जो तुम्हारा 1 के बराबर हो जाएगा। तो 2k माइनस 9 किसके बराबर है, 1 के। k का मान कितना आ गया 5, 9 उधर जाएगा 10 होगा बटे 2 5 हो जाएगा। k का मान तुम्हारा आ गया, यहाँ से जो 5 निकालना था। a का मान कैसे निकालेंगे, k का मान जब यहाँ पुट कर देंगे तुम्हारा a का मान आ जाएगा, क्योंकि a बराबर कितना है 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर, इसमें k का मान 5 रख देंगे तो क्या होगा, ये के स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस 8 गुणे के का मान 5 प्लस 10, 8 पंच 40, 25 माइनस 40 धन 10 कितना हुआ माइनस का 5, के का मान 5 आया और ए का मान -5 आया। समझ में आ जाना चाहिए, सिंपल सा भाग है और कुछ नहीं है। भाग करने के बाद जो तुम्हारा यहाँ पे लास्ट में जो शेषफल बच रहा है उसमें केवल ये पता होनी चाहिए कि इधर भी अगर दो तरफ इक्वल हैं, बराबर हैं, तो एक्स के साथ जो गुणांक में दोनों तरफ है वो बराबर होंगे और जो अचर राशियाँ हैं वो बराबर होंगी। बस इससे यहाँ पे के और ए का मान आपका आ जाएगा। अगला और आखिरी सवाल जो है 10वां, द्विघात समीकरण एक दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एफ एक्स है, इसके शून्य दे दिए हैं अल्फा और बीटा। तो एक ऐसा बहुपद बताना है शून्य 1/अल्फा और 1/बीटा हो। इसके दो तरीके हैं, मैं आपको दो तरीके सिंपल से बताऊंगा कि अगर कोई बहुपद है जिसके कि शून्य अल्फा बीटा आ रहे हैं, तो एक ऐसा बहुपद निकालना है जिसके शून्य 1/अल्फा और 1/बीटा। देखिए ये जो बहुपद बनेगा उसके शून्य तुमको पता ही है कि 1/अल्फा और 1/बीटा है। तो अगर शून्य पता है तो उस बहुपद को हम आसानी से निकाल सकते हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कैसे निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू जो इसके शून्यक है, इस केस में क्या शून्यक है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, यही है, और प्लस अल्फा, मतलब यहाँ पे 1/अल्फा और 1/बीटा, ये हमारा बहुपद बन जाएगा। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू निकालनी है, जो इसके पद में निकालनी है, एबीसी के पद में ही ये एक्चुअली बहुपद आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे इस बहुपद के लिए, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है c/a। तो बस यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1/अल्फा एक प्लस 1/बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों गुणा कराएंगे, अल्फा प्लस बीटा यही होगा। अल्फा प्लस बीटा क्या है -b/a, रख दो वैल्यू यहाँ पे। अल्फा बीटा क्या है c/a, तो a से कैंसिल हो जाएगा -b/c, मतलब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा वैल्यू आ गई है -b/c, प्लस यहाँ क्या होगा 1/अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है c/a, c/a यहाँ पे रखेंगे तो ऊपर a चला जाएगा, मतलब कि इसका जो
इक्वेशन बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो माइनस और माइनस यहाँ पे क्या होगा, गुणा होगा तो प्लस में आ जाएगा, तो एक्स बी बटे सी प्लस ए ऊपर जाएगा ए बटे सी, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी बाई सी प्लस ए बटे सी, इसको आप ये लिख सकते हैं, या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो फिर पूरे से सी को गुणा करा दीजिए, पूरे सी को जब गुणा कराएंगे तो सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी प्लस ए, ये हमारी इक्वेशन बन गई। ये ऐसी इक्वेशन है जिसके जो शून्यक हैं वो एक बटे अल्फा और एक बटे बीटा है। दूसरा तरीका मेरा मानना क्या है, देखिए जो पहली इक्वेशन दी है, मैं एक सिंपल तरीका आपको बता दे रहा हूँ जो बहुत आगे काम आएगा 11th क्लास में खास करके। ये एक इक्वेशन दी है एफ एक्स, इसके जो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तुमको रूट्स जो नए निकालने हैं वो क्या है, एक बटे अल्फा एक बटे बीटा, जो तुमने नई इक्वेशन निकालनी है उसके रूट्स क्या है, एक बटे अल्फा, मतलब रिवर्स हो गए हैं। जो यहाँ पे एक्स था, अल्फा बीटा क्या है, एक्स के मान ही तो हैं, जो यहाँ पे एक्स था वो अब क्या हो गया, एक बटे एक्स। तो बस कुछ नहीं करना, जो यहाँ पे एक्स है वो हो गया है एक बटे एक्स, तो एक्स की जगह एक बटे एक्स रख दो, ए एक्स की जगह एक बटे एक्स रखोगे तो क्या होगा, एक बटे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी एक्स की जगह एक बटे एक्स रखोगे तो क्या होगा, ये होगा सी। अब देखो क्या होगा, ए बटे एक्स स्क्वायर प्लस बी बटे एक्स प्लस सी, इसमें पूरे में एक्स स्क्वायर से गुणा करा दो, क्योंकि यहाँ पे हर में एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, तो उसको जब गुणा कराओगे एक्स स्क्वायर से तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो कैसे, एक्स स्क्वायर का यहाँ पे जब गुणा कराओगे तो ये तो कट जाएंगे, तो मतलब इधर ए वाले में तो कुछ नहीं बचेगा, इधर बचेगा बी एक्स, और इसमें सी में एक्स स्क्वायर पूरा पूरा बचा रहेगा। बस ये क्वेश्चन देखो सेम आ गई। ये बहुत आगे काम आएगा जब भी कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ है उसके रूट्स हैं, और ऐसा कुछ बोला जा रहा है कि दूसरी जो नई द्विघात समीकरण होगा उसके कुछ रूट्स दिए रहेंगे, तो उन रूट्स में उन शून्यकों में संबंध स्थापित करिए पहले। तो यहाँ पे अगर एक्स है तो यहाँ पे क्या है, जो दूसरा नई जो आपको समीकरण बनाना है नया, उसके शून्य क्या है, चेंज हो गए हैं, एक दूसरे इन्वर्स हो गए, जो अल्फा था वो एक बटे अल्फा में बदल गया है। तो वहाँ यहाँ पे अल्फा जो है एक्स का ही तो मान था, तो एक्स अगर अल्फा था तो एक बटे अल्फा क्या होगा, एक बटे एक्स हो जाएगा। बस एक बटे एक्स वाला जो है आपको बहुपद है निकालना था, तो उसको आपने जो एक्स की जगह एक बटे एक्स मान रखा और बहुपद आ गया। ये 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, समझ में आ जाना चाहिए सब कुछ, बहुत बेसिक चीज़ मैंने समझाया है। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में आप कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। दो वेरिएबल्स, दो अचर राशियों के जो समीकरण होते हैं उस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम इसी तरह से उसके जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं या बोर्ड से भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, उनको डिस्कस करेंगे। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं।